हेलो दोस्तों, एस के इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप अच्छे से रहोगे। ये मूवी स्टार कंपनी का मेरे पास दो टावर सिस्टम रिपेयर होने के लिए आए हैं। इसमें कस्टमर का ये कहना है कभी कभार तो बिल्कुल सही चल जाते हैं और कभी कभार इसमें बहुत तेज वाइब्रेशन आने लगती है बस। तो कभी कभी तो बिल्कुल ओके चल जाता है, कभी कोई भी दिक्कत इसमें ऐसी आ जाती है कि मतलब आवाज़ करने लगता है, कोई भी बेस वेस नहीं आती, जैसे शॉर्टिंग हो गई हो। तो चलिए एक बार आपको चेक करा के दिखाते हैं। यहाँ पे ये जो है दूसरा ये स्पीकर साइड है, ये हमारा एम्पलीफायर साइड है, यानी कि जिसके अंदर से दोनों स्पीकर बजते हैं। ये कह सकते हो कि ये एक स्पीकर है, सिर्फ रिपेयर वाला सिस्टम ये है। अब मैं अगर इसे सीरीज बोर्ड में लगा रहा हूँ, ये देखिए शॉर्टिंग दिखा रहा फुल, ये देखिए। और ना ही इसमें कोई फ्रंट साइड पे कोई साउंड आ रहा, ठीक है। और कभी कभार ठीक चल जाता है, ये वाली बात है थोड़ी सी। तो इसका मतलब आईसी में तो कोई दिक्कत हो ही नहीं होगी, सीधी सी बात है। और आईसी में हो भी सकती है, वो तो अब खोलने के बाद पता लगेगा। तो चलिए हम इसके यहाँ पे पेज खोल लेते हैं। ये है MS 13000, ठीक है। यहाँ पे इसके सारे पेज खोल लेते हैं, आपका समय बिल्कुल भी खराब नहीं करेंगे, जो होगा वो बताएंगे। देखो दोस्तों, हमने इसके सारे पेज खोल लिए, ये रखे पेज। अब इसके अंदर हम खोल के देखते हैं, जो भी होगा आपके सामने होगा। तो चलिए इसे यहाँ से एक बार खोल लेते हैं और देखते हैं इसमें फिजिकली क्या चीज़ें ख़राब है। आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बोर्ड बिल्कुल साफ़ है। यहाँ पे 2050 आईसी दो इधर लगी हुई हैं, दो इधर, मतलब टोटल 4 आईसी लगी हुई हैं। यहाँ पे दो कैपेसिटर लगे हुए हैं और यहाँ पे ये हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब इसे हम एक बार अपने काउंटर पे लेके चलते हैं, यहाँ पे रिपेयरिंग पे। जब पता लगेगा एक बार इसमें रियलिटी है क्या कमी। अब हम इसके यहाँ पे ले आए हैं, ये हमने मल्टीमीटर रख लिया, ये हमारा पीसी बोर्ड है। अब चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ये फॉल्ट आ रखे हैं इसमें। अब हमने मेन लाइन में लगा दिए, सीरीज़ में लगा रखा है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि दोनों जो फिल्टर कैपेसिटर है इसमें से कोई लूज़ तो नहीं है। और यहाँ से जो ट्रांसफार्मर से जो लाइन आ रही है, ये यहाँ पे ग्लू लगी हुई है। ये वोल्टेज कंफर्म करेंगे कि बराबर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है इसमें से अगर कोई सा वोल्टेज मिसिंग भी रहा तब भी दिक्कत आएगी। तो हमें सबसे पहले इसके एक बार वोल्टेज ही देखने हैं आ कितने रहे हैं। तो हमने यहाँ मल्टीमीटर ले लिया। मल्टीमीटर लेने के बाद हम इसकी वोल्टेज मापेंगे कि कितनी आ रही है। तो यहाँ पे जो भी वोल्टेज होगी, यहाँ पे होगी वोल्टेज, जीरो वोल्टेज। क्योंकि यहाँ पे इसका दोनों वोल्टेज का जो होता है ना, 0 पॉइंट ये है, यानी कि यहाँ पे हम ग्राउंड कर लेते हैं। तो हम वोल्टेज देखते हैं आ कितनी रही है। तो आप यहाँ पे देखेंगे एक तरफ यहाँ पे 11.25 आ रही है, ठीक है। दूसरी तरफ भी देख लेंगे आ कितने रही है। तो यहाँ पे 11.25, 23-24 के आसपास बिल्कुल ठीक आ रही है। तो ट्रांसफार्मर हमारा ठीक है। हमने अब यहाँ पे कंफर्म कर लिया कि ट्रांसफार्मर हमारा ठीक है। उसके बाद में हमें इसके चारों डायोड चेक करने हैं, ट्रांसफार्मर हटा करके चेक करने हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है अगर इसमें से कोई सा डायोड में ओपनिंग हुई या शॉर्टिंग, लीकेज हुआ तो दिक्कत हो सकती है। तो चलिए इसके लिए हम डायोड रेंज पे लगाएंगे इसे बिल्कुल एग्जैक्ट, जो कि ओम से रीडिंग पे ना जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रीडिंग बढ़ रही है। और दूसरी तरफ से देखते हैं, कोई भी शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब हमें ये देखना है कि इसमें से चारों में से ऐसी है शॉर्ट कौन सी, या जिस वजह से जो दिक्कत दिखा रही है। क्योंकि हमें जैसे यहाँ पे मान लो ये हमने लगा दिया, ये हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि शॉर्टिंग कौन से में है। पहले तो हम स्पीकर की लाइन को निकालते हैं। भाई ये बहुत ज़्यादा टाइट है। ये देखो हमने स्पीकर की लाइन को निकाल दिया, लेकिन शॉर्टिंग अभी भी है, ठीक है। स्पीकर की लाइन को निकाल दिया, एक बार से टच करके देखते हैं। देखो कुछ भी पता नहीं लग रहा। अब यहाँ पर हम एक बार वोल्टेज और मापते हैं, AC के आ रहे हैं या DC के आ रहे हैं। तो यहाँ पे DC के 1.2 मिल रहे हैं। अब यहाँ पे जो ये शॉर्टिंग आ रही है ना, देखो मैं आपको सीरीज बोर्ड दिखाता हूँ। देखो सीरीज बोर्ड बल्ब जल रहा है और सीरीज में ये प्लग लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो ये शॉर्टिंग आ रही है, ये शॉर्टिंग आउटपुट में दूसरे स्पीकर में भी आ रही है, इसमें भी आ रही है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें देखनी है आईसी हीट कौन सी हो रही है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये इसमें से हमें ये वाली आईसी हीट होती हुई दिख रही है। ये वाली आईसी मैं महसूस कर रहा हूँ, तो ये वाली हीट हो रही है, ठीक है। तो हमें इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी शॉर्टिंग किस चीज़ में है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी पिन नंबर 3 और 5 को कट कट करेंगे ऊपर के ऊपर ही, ठीक है। 3 नंबर और 5 नंबर को कट करेंगे यहीं कहीं। तो हमने पहले बंद कर दिया बोर्ड। अभी हम निकाल नहीं रहे आईसी को, यहीं के 3 नंबर और 5 नंबर। 3 नंबर कट कर दी, 5 नंबर, क्योंकि ये इसकी सप्लाई की पिन है, कट कर दी। इसके बाद इसे ऑन करते हैं। देखो हमने ऑन किया, अब इसमें कोई भी शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है।
ये देख सकते हैं, अब ऑन किया, ये देखिए कोई भी शॉटिंग नहीं दिखा रहा। अब देखिए शॉटिंग हल्की सी आई और चली गई। इसका मतलब क्या है कि ये आईसी जो है, ये होता क्या है, ये ब्रिज में बनी होती है। अब अगर हम यहाँ पे हीटिंग देखें तो हीटिंग नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है। अब उसमें होता क्या है, अब दोनों साइड ही दिक्कत आ रही है। यहाँ मैं बता देता हूँ आपको, इस कंडीशन में बहुत से भाई कंफ्यूज हो जाएंगे, नए जो नए टेक्नीशियन है। अब किसी वजह से ये ट्रांसफार्मर ओवर वोल्टेज पे चलाया और हीटिंग पे चला बोर्ड हमारा, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, एक आईसी हमारी ओपन होने कंडीशन में आई, तो यहाँ पे जो ब्रिज बना होता है ना, दोनों सीरीज में होती हैं आईसी। तो आईसी अगर ये वाली ख़राब होगी तो उसमें ये करंट ट्रांसफ़र करेगी, करंट ट्रांसफ़र होगा तो वहाँ पे वो आईसी लीकेज होगी या वीक हो जाएगी। तो इस कंडीशन में आपको दोस्तों चारों ही आईसी बदलने, क्योंकि ये भी सीरीज़ में है और ये भी सीरीज़ में है। ये अलग है पोर्शन है, ये अलग पोर्शन है, लेकिन प्रॉब्लम दोनों साइड में आ रही है। तो हमें इस आईसी को भी दोनों को बदलना पड़ेगा, इस आईसी को दोनों को बदलना पड़ेगा। हालांकि शॉर्टिंग निकल गई, एक आईसी लगा कर भी चल जाएगी, लेकिन 2 4 5 दिन में रिप्लेस मतलब रिटर्न फिर से आ जाएगा। तो इसलिए इसमें चारों आईसी हमें नहीं बदलनी पड़ेगी, इसका यही समाधान है। तो चलिए हम इस बोर्ड को यहाँ से ओपन कर लेते हैं और इसे खोल कर दिखाते हैं। और मैं आपको बताता हूँ ये शॉर्टिंग इसमें मेन रीज़न से किस वजह से आती है। पहले तो हम यहाँ पे देख लेंगे इसमें पेच वैसे लगे हुए हैं या नॉर्मल। नॉर्मल पेच है तो हमें ऊपर से खोलना पड़ेगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ ये शॉर्टिंग बनती कैसे है। मान लीजिए आप होम थिएटर चला रहे हैं, आपने होम थिएटर चलाया, किसी वजह से उसमें वोल्टेज का फ्लक्चुएसन हुआ, ठीक है। वोल्टेज का फ्लक्चुएसन हुआ और वो जो वोल्टेज का फ्लक्चुएसन इस ट्रांसफार्मर पे होगा, यानी कि इनपुट में अगर तेज आएगी तो आउटपुट में सीधी सी बात है तेज आएगी आएगी, उसको आप कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर है। अगर ये हमारे एसएमपीएस में होता तो होता कि वहाँ पे कितनी मंदी तेज आओ, लेकिन आउटपुट में अपनी 12 0 12 ही देता रहता। तो उस कंडीशन पे अगर आईसी पे लोड रहता है, और जब लोड रहता है तो सीधी सी बात है वहाँ पे अगर वोल्टेज का वेरिएशन अप डाउन होगा तो आउटपुट में वेरिएशन अप डाउन होगा। और जो वो अप डाउन होगा तो वहाँ पे सर्किट पे जो आरएमएस इसकी 20 वाट है या 22 वाट है, जो भी इसकी आईसी की वाटेज है वो कोई सी भी हो सकती है, उससे मतलब नहीं है। तो वहाँ पे क्या होगा, वो 20 वाट की जगह वो 25 वाट दे सकती है, और 25 वाट का सर्किट में जान नहीं रहती है इसके, क्योंकि सर्किट का इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। तो उस कंडीशन में क्या है, आईसी कोई ना कोई आईसी सीरीज में लगी रहती है, इसमें से दोनों में से कोई ना कोई एक आईसी हमारी शॉर्ट हो जाएगी। तो ये कंडीशन बनती है। तो अब हमें यहाँ पे इसकी तीनों आईसी बदलने, मतलब चारों आईसी बदलनी पड़ेंगी। तो चलिए हम इन आईसी को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे इनकी सभी आईसी को निकाल लेते हैं। आईसी को निकालने का बहुत इजी तरीका है। अगर आप इसमें डिसोल्डिंग आयरन या ये सब चीज़ें ना लगाना चाह रहे तो आयरन नीचे रुका करके रखो 5 पॉइंट पे एक साथ, ठीक है। आराम से निकल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बड़े इजी तरीके से निकल जाती है आईसी। जैसे मैंने यहाँ पहले निकाल दी, अब देखो दूसरी भी निकालता हूँ बहुत इजी तरीके से, ठीक है। अभी लगी हुई है, आप ये मत सोचना कि हटी हुई है कभी, बहुत से भाई सोचने भी लगते हैं। ये देखो दूसरी भी निकल गई है और तीसरी भी निकालते हैं अभी। बट शोल्डर आपको ठीक ठाक लेकर रखना है, आयरन भी निकल जाएगी, इसकी दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रिंट भी नहीं फटता, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है कुछ भी। चारों हट गई हमारी, ठीक है। अब इसे सफ़ा करके नहीं लगा लेंगे। तो हमने भी यहाँ पे ट्रायंगल की 20 50 ही आईसी ली हैं, आप देख सकते हैं, ये देखिए D20 50। अब यहाँ पे हीट कंपाउंड लगाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी पीसी पे मतलब हीट सिंक पे इतना लगा हुआ है बहुत ज़्यादा। तो हमें आईसी को बस सेट करना है, रखना है, मतलब यहाँ पे ये देखिए बस आपको रखना है और आपको कस देना। पहले पुराने वाली हम एक तरफ हटा देते हैं सारी, तो यहाँ से हम पुराने वाली हटा देनी है ये। तो देख सकते हैं यहाँ पे पुराने वाली हमने सभी रिमूव कर दी हैं, ठीक है। और यहाँ पे नए वाली को हमें सेट कर देना है बड़े आसान आसान तरीके से, ठीक है। हीट कंपाउंड हम इसलिए नहीं लगा रहे, बहुत ज़्यादा लगा हुआ है ऑलरेडी, किसी ने वहाँ पे पहले ही ठीक ठाक लगा रखा है। वैसे ये है कि आईसी के नीचे कुछ भी कूड़ा कचरा ना रहे, एक डॉट भी रहेगी ना शोल्डर की तो वो भी आईसी को फिर ख़राब कर देगी, मतलब फिर से प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हम यहाँ से इसको
अच्छे से सेट कर लेंगे। ये हमने यहाँ पे सेट कर ली बस। और पहले आपको याद रखना है, पहले आपको पेच लगाने हैं, डायरेक्ट शोल्डर नहीं करना, इससे प्रिंट फट जाएगा नहीं तो पहले आपको इसके पेच लगाने हैं पीसीबी के, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं। और पेच आपको टाइट कसने हैं, कोई भी ढीला नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपका पीसीबी सर्किट बार बार ख़राब होगा, बार बार समस्या आएगी, बार बार दिक्कत आएगी, आपको कस्टमर परेशान करेगा। जब एक दो बार आ जाता है ना कस्टमर, तो ये सोचना होता है कि आपका काम ना आता हो, लेकिन इसी वजह से बहुत सी बार मिस्टेक हो जाती हैं। तो उस कंडीशन में कस्टमर कुछ नहीं सोचता, कस्टमर आपको फॉल्ट से देगा। कस्टमर को एक ही बार में ऐसा करके दो, उसको ये लगे कि हाँ मेरा काम जेन्युइन हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं इसके यहाँ पे सोल्डर कर लेंगे। तो अब हमें यहाँ पे इसको सोल्डर कर लेंगे, क्योंकि ऐसा होता है अगर आप सोल्डिंग पहले करोगे ना तो सबसे ज़्यादा दिक्कत देखने को मिली है, वहाँ प्रिंट खिंच जाता है। बहुत से के भाई कहते हैं भैया पहले तो मेरा ही ठीक था, बाद में दिक्कत आनी शुरू हुई है। यहाँ पे ये दिक्कत बनती है। सोल्डर कर लेते हैं सभी को। और एक्स्ट्रा लैग इनके आप कट भी कर सकते हैं, अगर आप सफाई से सोल्डिंग कर सकते हैं तो सफाई से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इन्हें ऐसे भी रहने दो। और सोल्डिंग करने के बाद सफ़ा ज़रूर करें, क्योंकि इससे क्या होता है जो बीच में कोई रेजिस्टेंस ना बने। वैसे सोल्डर की जो TDS होता है ना वो इतना कम होता है कि रेजिस्टेंस बनने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर भी अगर कोई किसी वजह से कोई स्पॉट रह जाए तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है, बीच में कोई शॉर्टिंग बहुत बारीक सी हो जाती है कभी कभार। तो वहाँ पे जब पहले टीवी रिपेयर करते थे हम दोस्तों, जब आती थी दिक्कतें, क्योंकि उसमें जब माइक्रो आईसी मेन आईसी होती है बहुत पास पास होती है, उसकी जब चेंज करनी पड़ती थी जब आती थी उसमें दिक्कत ये। हमने सोल्डर कर दिया है, अब इसमें चिमटी घुमा लेंगे जिससे कोई भी शॉर्टिंग ना हो। आईसी में इस तरह की भी दिक्कत भी होती है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है आईसी की वजह से भी। मेन चीज़ है कि आपको फॉल्ट पकड़ने में आना चाहिए। और यहाँ पे आप अगर इसमें एक ही आईसी बदल देते तब भी दिक्कत आती है। आप ये सोचते कि हाँ भाई हमारी दिक्कत आ रही है, तो ऐसा नहीं है, समझ में आना चाहिए बस बात। क्योंकि हमारे साथ ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, इसलिए हम एक्सपीरियंस के तौर पर आपको समझाते हैं सारी चीज़ें। जो ये सारी चीज़ें हमारे सामने गुजर चुकी, जिससे कस्टमर परेशान हुआ, दुखी हुआ, हमने मनाया। कस्टमर को कैसे मनाना है, कैसे बात करनी है फिर इससे ख़राब होने के बाद, ये है। ठीक है, चलिए एक बार सेट ऑन कर लेते हैं और फिर से वही लाइन देते हैं इसके अंदर जैसे हमने पहले दी थी। पावर ऑन हो गया है। FM mode। एक बार कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करेंगे इस पर। वोल्टेज एकदम परफेक्ट है। ठीक है, अब चलिए एक बार से हम चेक कर लेते हैं। अब हम इसके क्या करेंगे, फ़िलहाल के लिए यहाँ पे 2 पेच लगा लेंगे जिससे कि हमारा ये दिक्कत में ना आए। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 पेच लगा लेंगे सिर्फ अभी टेस्टिंग के लिए। हमने यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, कोई भी 2 पेच लगा लेंगे और इसको देखेंगे क्या ये परफेक्ट काम कर रहा है, दोनों आईसी इसकी परफेक्ट काम कर रही है दोनों साइड या नहीं। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है जब आपने रिपेयर किया, क्या पता उसमें नई आईसी भी ख़राब आ जाती है। क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ है, नई आईसी बिल्कुल ओके रहती है, बिल्कुल नई, लेकिन ख़राब आ जाती है कभी कभार। चार्जर साथ डायोड भी बहुत ज़्यादा ख़राब आ रहे हैं, क्योंकि आजकल कॉपी माल ज़्यादा बनाया जा रहा है। तो हम कॉपी माल को पहचान लेते हैं। अगर आपको भी पहचानना है तो हमें कमेंट करके बताना कैसे पहचानते हैं कॉपी माल को। क्योंकि कॉपी आजकल बहुत कंपोनेंट आ रहे हैं और मार्केट में धड़ल्ले से बिक भी रहे हैं, मतलब बढ़िया। सब सस्ते के चक्कर में रहती है ज़्यादातर दुनिया। ठीक है, तो सस्ती चीज़ सस्ती होती है। ऑन किया, पावर ऑन हो गया है। FM mode। ये देखिए
ऐप हम चल गया है इसका। अब यहाँ पे हम इसको चेंज करते हैं। AUX mode, speaker mode, Bluetooth mode. ब्लूटूथ मोड पे आ गया। चलिए किसी फ़ोन से हम इसे कनेक्ट करते हैं। तो हम इसे किसी भी एक मोबाइल से कनेक्ट करने के बाद इसके दोनों स्पीकर चेक Bluetooth करेंगे। has been connected. ये देखिए कनेक्ट हो गया है। अब इसके अंदर हम कोई सॉन्ग प्ले कर लेते हैं। ये देखिए हमने सॉन्ग प्ले कर लिया। आवाज़ बढ़ा करके देखते हैं। ठीक है, दूसरा स्पीकर भी चेक कर लेते हैं। दूसरा भी चल गया है। जितनी आवाज़ मैं से चला रहा हूँ, अगर इसके स्पीकर में कोई शॉर्टिंग होती है, उसकी वजह से अगर आईसी ख़राब होती तो दोस्तों सीरीज बल्ब जो है ग्लो करने लग जाता। लेकिन इसमें कोई ग्लो नहीं कर रहा, इसका मतलब इसके स्पीकर ठीक है, वो वोल्टेज की वजह से ही ख़राब हुआ। ये देख लो, ये देख लो। तो हमारा जो होम थिएटर है बिल्कुल परफेक्ट ओके हो चुका है। यार वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसा होता है जब भी हमारी ये ब्रिज में होती है ना आईसी, ब्रिज में भाई दोनों चेंज करो, बेशक आपकी एक ख़राब हुई हो। हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, आपको कंप्लेन नहीं आएगी। वाकई में कंप्लेन नहीं आती दोस्तों। अगर आप एक ही चेंज करोगे, ये सोचोगे भाई एक ही ख़राब है दूसरी नहीं करनी, कहीं नई नई सीख का है, तो भाई वहाँ पे मतलब वही चलता रहेगा, आप परेशान होते रहोगे, काम में मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।